हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज के 46 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? इसका आंसर है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किलवरी नामक पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है नैनीताल। नैनीताल में किलवरी नामक पर्वत चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? इसका आंसर है भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध बना है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका आंसर है अलकनंदा व भागीरथी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस पोस्ट ऑफिस से गंगा जल खरीद सकते हैं? इसका आंसर है देवप्रयाग। उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग पोस्ट ऑफिस से गंगा जल खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर माधो सिंह भंडारी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? इसका आंसर है सतलज। सतलज नदी के तट पर माधो सिंह भंडारी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सोन प्रयाग में सोन गंगा का संगम नदी से होता है। इसका आंसर है मंदाकिनी। मंदाकिनी और सोन गंगा का संगम सोन प्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में जला किस नदी का नाम कहा गया? इसका आंसर है रुपीन। रुपीन नदी को प्राचीन ग्रंथों में जला नदी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया? इसका आंसर है खो नदी। खो नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, लाखामंडल किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर है यमुना। लाखामंडल यमुना नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग में इंद्र का उपवन कहा जाता था। इसका आंसर है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी को स्वर्ग में इंद्र का उपवन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? इसका आंसर है अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? इसका आंसर है काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है और इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? इसका आंसर है हेमकूट। महाभारत में कैलाश पर्वत को हेमकूट कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन है? इसका आंसर है काली नदी। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी काली नदी है और इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा है। इसका आंसर है नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है और इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है और कामेत की ऊंचाई 7,756 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? इसका आंसर है अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन है, काली एवं गौरी नदी का संगम कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है जौलजीबी। काली एवं गौरी नदी का संगम जौलजीबी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पिंडर नदी का उद्गम है। इसका आंसर है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रो पावर संस्थान खालिस्तान उत्तराखंड में स्थापित किया गया। इसका आंसर है टिहरी। टिहरी गढ़वाल में हाइड्रो पावर संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? इसका आंसर है गंगा। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी गंगा है। अगला क्वेश्चन है, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर है भागीरथी। मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है? इसका आंसर है भागीरथी। भागीरथी नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी। इसका आंसर है काली नदी लिपुलेख से टनकपुर।
उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी काली नदी है और उसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? इसका आंसर है मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है? इसका आंसर है खतलिंग ग्लेशियर। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम है? इसका आंसर है अलकनंदा व मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों का संगम है। अगला क्वेश्चन है, देवपाटा नामक चोटी स्थित है? इसका आंसर है नैनीताल। नैनीताल में देवपाटा नामक चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? इसका आंसर है नंदा देवी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी नंदा देवी है और इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है और कामेत पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है और पंचाचूली की ऊंचाई 6,904 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सास बहू। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को सास बहू नाम से जाना जाता है। भागीरथी सास है और अलकनंदा बहू है। अगला क्वेश्चन है, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? इसका आंसर है काली नदी। पंचेश्वर बांध काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, कामेट पर्वत की ऊंचाई है? इसका आंसर है 25,413 फुट। इस बुक के अनुसार इसका आंसर 25,413 फुट है। कामेट पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है। यदि इसे फुट में कन्वर्ट करें तो यह 25,446 फुट बैठेगी। इसके अनुसार इसका आंसर सबसे अधिक 25,415 फीट होना चाहिए, जो कि इन चारों ऑप्शनों में सबसे अधिक है। लेकिन इस बुक के अनुसार इसका आंसर 25,413 फुट है। वैसे कामेट पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है, जो कि फुट में 25,440 फीट होगी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? इसका आंसर है भागीरथी एवं भिलंगना नदियों के संगम पर टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, नंदाकिनी नदी अलकनंदा में किस स्थान पर मिलती है? इसका आंसर है नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर है? इसका आंसर है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, जानवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? इसका आंसर है भागीरथी। जानवी नदी का संबंध भागीरथी नदी से है। अगला क्वेश्चन है, पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर है कमल नदी। पुरोला घाटी की जीवन रेखा कमल नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है? इसका आंसर है हल्द्वानी के निकट। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा का उद्भव स्थान है? इसका आंसर है हरिद्वार। ऊपरी गंगा का उद्भव स्थान हरिद्वार है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।